हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 124 क्लास है। 124 क्लास के अंदर आज फिर हम कुछ स्टफ लेके आए और उसके माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक विचारों का स्टफ है जिसपे आप अगर बिलीव करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने सपने को जल्दी अचीव कर पाएंगे। ये एक विचारधारा है जो टोटली फ्री है कि उसको आप फॉलो अप करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको मोटिवेट करें। इस फिलॉसफी से जो भी फिलॉसफी हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम किसी तरह से भी अपने सभी विद्यार्थियों को, अपने सभी ऑडियंस को किसी तरह से बाउंड नहीं कर रहे कि वो उनको फॉलो अप करें। यदि वो फॉलो अप करे और उनका अच्छा रिजल्ट आए तो ही उसको कैरी करें, अदरवाइज छोड़ दें। हमारी 1 से लेके 123 टॉक का मेन मोटो था कि आपको अपने सपनों को सही समय पर मुलाकात आप कर पाए। अब भी हम चल रहे हैं और आज हमारी हरिओम अनमोल वचन की 124 टॉक है। इस टॉक में भी हम अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जिस चीज को हम अट्रैक्ट करेंगे वो चीज भी हमारी ओर, जिस चीज से मिलने के हो रहे हो तुम बेताब, वो चीज भी तुम्हारे पास आने को हो रही है बेताब। आज कुछ हट के बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अट्रैक्शन है, विचारों के माध्यम से हम जो बोलते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। हम जो सोचते हैं उससे हमारा जो ड्रीम है वो अट्रैक्ट होता है। इसलिए हमें फिजिकल लेवल पर जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, लॉजिकल लेवल पर जो हम सोच रहे हैं, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा कर्म करना, ये सारा ही पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम एक बात कहना चाहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा इस संसार में जो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो आधार स्तंभ है वो भी हम डिस्कस कर लें कि ग्रोथ के लिए मेल और फीमेल, इस पूरे ब्रह्मांड में मेल और फीमेल की जो एनर्जी है उनका साथ साथ चलना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यदि इस संसार में आप डेवलप होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप फैमिली में रहते हुए यदि उस चीज को करते हैं तो भगवान बड़ा खुश होगा। फैमिली में रहते हुए यदि आप सांसारिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए अपने सपने को फुलफिल करते हैं, अब ये नहीं कहेंगे कि जो संत महात्मा है वो भी इस समाज के माध्यम से ही अपने सपनों को पूरा करते हैं। इस संसार में यदि व्यक्ति एकांत में जाएगा तो भी समाज को वो छोड़ नहीं सकता। इस संसार में ग्रोथ की अगर बात करें, एक पहिया अगर लेफ्ट पहिया और राइट पहिया दोनों ही जब बराबर चलेंगे तो कार चलेगी। इस जिंदगी के सफर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें लेफ्ट और राइट दोनों पहियों को साथ लेके चलना होता है। यदि कोई व्यक्ति इस संसार में महान बनना चाहता है और वो मेल एनर्जी के माध्यम से महान बनना चाहता है तो वो बन नहीं पाएगा। दोनों एनर्जी का एक रूपता, इतनी जबरदस्त एक रूपता आ जाए कि इतना लगाव हो जाए मेल और फीमेल के अंदर कि वहां पे डिफरेंस ही ना रहे। तो कहने का मतलब एक बहुत हाई लेवल की सोच की बात हमने यहां पे कह दी। क्योंकि अगर हम मेल फीमेल के बीच में डिफरेंस को हटा दें तो उनमें लगाव होगा, लेकिन वो लगाव जो आध्यात्मिक लगाव है वो ग्रोथ को डेवलप करता है। अब आपको इस टॉक में हम ये बताना चाहते हैं कि यदि आप इस संसार में अपने सपनों को फिगर आउट करना चाहते हैं तो आपके जीवन में पार्टनरशिप मींस फैमिली का जो एनवायरनमेंट है,
चाहे फैमिली के एनवायरनमेंट में आपकी वाइफ ना हो, लेकिन आपके मम्मी, आपके पिता या दादी दादा, मीन्स डायरेक्ट रूप से संबंध चाहे कोई भी हो, मेल का फीमेल से अट्रैक्शन स्वाभाविक है। चाहे संबंध कोई भी हो, बेटे का अपनी मां से अट्रैक्शन होता है, पापा का अपनी डॉटर के साथ अट्रैक्शन होता है, यह स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत इश्यू नहीं है। लेकिन यह है कि ग्रोथ के लिए जरूरी है। भाई और बहन का भी अट्रैक्शन है। तो कहने का पर्पज यह है कि यदि इस अट्रैक्शन को हम अपने सपनों के साथ फिगर आउट करें, तो ये जो अट्रैक्शन है हमारे सपनों को शार्प करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सहयोगी हो सकता है। चाहे वो हस्बैंड और वाइफ का हो, चाहे वो भाई और बहन का हो, चाहे वो मम्मी और बेटे का हो, चाहे वो डॉटर और पिता का हो, या फिर वो संबंध पोते का अपने दादा से हो, पोती का अपनी दादी से, विपरीत संबंध की बात कर रहे हैं। मीन्स विषम जो रिलेशनशिप है उसकी बात कर रहे हैं, वो प्यार की बात कर रहे हैं। मां का बेटे से प्यार, पिता का डॉटर से प्यार, बेटे का अपने दादी से प्यार, बेटी का अपने दादा से प्यार। ये जो प्यार है, ये प्यार हमारे सपनों को पूरा करने में बड़ा हेल्पफुल है। ये पॉइंट ऑफ व्यू हम बताना चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये पॉइंट भी स्किप करना जरूरी, स्किप नहीं करना आपको। तो इस पॉइंट के माध्यम से भी हम अपने सपनों को फिगर आउट कर सकते हैं। साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हम जो बोलते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, वो भी हमारे सपनों को पूरा करने में हेल्पफुल है। इसलिए जो हम बोलें, जो हम सोचें, मीन्स अगर मन से भी बुरा हम सोच लेंगे, इस संसार में यदि हम मन से, हमें तन मन धन से बुरा सोचना नहीं है, ये बात इतनी कठिन है, लेकिन इसको अगर आप फॉलो अप करते हैं तो महसूस करेंगे कि आपका सपना, मीन्स इस संसार में, हमने अपनी टॉक में कहा था कि इस संसार में आपको इस संसार के किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना। ये बात को समझना और अपनाना बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि 50% आपके सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी यदि आप इस संसार में क्रिटिसाइज ना करें और इस बात की चिंता ना करें कि जिस चीज के तुम हो अधिकारी, जिस चीज के तुम हो अधिकारी, उस चीज को भगवान आपको देगा। हर व्यक्ति ये विचार करता है कि जिस चीज का मैं अधिकारी हूं वो चीज मेरे कहने पर, मेरे टाइम पीरियड पर मिलनी चाहिए। हमने अपनी टॉक में ये कहा है कि इस संसार में जो भी चीज आपको मिल रही है उसके लिए आप डिजर्व करोगे तो मिलेगी। पहले बन जाओ अधिकारी, फिर भगवान उसको देगा। भाग्य में होगी, टाइम भी होगा। कोई चीज आपके भाग्य में है, उसके अधिकारी बनने के बाद भी अगर वो चीज नहीं मिल रही तो इसका मतलब वो आपके भाग्य में नहीं है। यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव दैट गोल। तो आज की इस टॉक में हमारा उद्देश्य ये था कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए फैमिली के जो एनवायरनमेंट है, फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हेल्पफुल होता है। बेशक फैमिली का एनवायरनमेंट हमें बांधता है, ये समाज भी हमें अपने सपनों को पूरा करने में हेल्पफुल होता है। इसलिए हमें उसको अपने सपनों को हेल्पफुल करने के हिसाब से फिगर आउट करना है, ताकि एक बंधन महसूस ना हो और हम अपने सपने को फिगर आउट कर लें। तो ये प्रयास करें। फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है। अब यहां पे ये बात भी बड़ी समझने वाली है कि जब हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि इस संसार में मेल एनर्जी है और फीमेल एनर्जी है।
जब हस्बैंड और वाइफ आपस में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या पोता या दादी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस नियम का अगर ध्यान रखा जाए जो हम बताने जा रहे हैं, वो नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी दुकान पे जाएं, हम हस्बैंड और वाइफ किसी दुकान पे जाएं कोई चीज परचेज करने के लिए, तो कैसे जाएं ताकि हमारे जो चीज जो लेने जा रहे हैं वो इकोनॉमिकली हम प्राप्त कर पाए। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। जो लेफ्ट हिस्सा है वो एक फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो एक राइट हिस्सा है वो मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यह स्वाभाविक है कि अगर पर्सन के लेफ्ट में उसकी वाइफ खड़ी हो, जब भी शॉप पे जाएं और कोई चीज परचेज करें, मींस इस संसार में यदि किसी सपने को फिगर आउट करने की बात हो, मान लो रेस में भाग लेने की बात हो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों रेस में भाग लेंगे, तो हम ये बताना चाहते हैं कि यदि हस्बैंड और वाइफ रेस में भाग लेंगे और हस्बैंड अपने लेफ्ट हाथ से वाइफ के राइट हैंड को पकड़ ले और रेस में भाग ले, तो उनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी इसकी तुलना में जिन व्यक्तियों ने उससे उल्टा किया हो। तो कहने का पर्पज यह है कि हमारी जो एक मेल व्यक्ति के लेफ्ट पोर्शन को हम कमजोर मानते हैं, या फीमेल एनर्जी मेल की तुलना में कमजोर है। मेरी बात सुन के ऑडियंस, जो फीमेल ऑडियंस है, घबराए नहीं। नेचुरली भगवान ने जो एनर्जी बनाई है, जो फिजिकल एनर्जी है, जो ताकत है, वो मेल के पास है। फीमेल के पास ताकत नहीं है। फीमेल के पास जो है वो ताकत अलग है, लेकिन जो ताकत है वो मेल के पास है। तो हमारे शरीर के अगर दो हिस्से किए जाएं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो जब हम अपनी वाइफ को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं उनके राइट हैंड को, तो हमारा फेस भी सामने होगा और उनका फेस भी सामने होगा, और फिर हम रेस में भाग लेते हैं, तो हमारे रेस में फर्स्ट आने की संभावना बढ़ेगी। इसी तरह से यदि हम अपनी वाइफ को शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं, ये विचार है और ये विचार बड़ा पावरफुल है। इस विचार को फॉलो अप करके आप अपनी वाइफ के साथ, फैमिली के साथ यदि किसी शॉपिंग सेंटर जाएंगे और ऐसा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो चीज आप लेने जाएंगे उसके इकोनॉमिकल मिलने की संभावना अधिक होगी, और जो टारगेट लेके जाएंगे वो अचीव होगा। क्योंकि यहां पे जो नेचर द्वारा अट्रैक्शन की ताकत है वो फायदा करेगी। और ये भी बता दें आपको, ये संसार में जो संसारिक एक्टिविटी है, संसारिक एक्टिविटी के लिए भी ये पोज मींस मेल जो व्यक्ति है, जो हस्बैंड है, वो अपने लेफ्ट हैंड को वाइफ के राइट हैंड से अगर पकड़ ले, तो जो भी दिशा बन रही है उस तरह से अगर वो एक्टिविटी कोई भी परफॉर्म करे, सोने की एक्टिविटी हो रही है तो भी अगर सोने की एक्टिविटी मींस इस संसार में संसारिक आउटपुट जनरेट करना हो, आध्यात्मिक नहीं। यदि आप इस संसार में अपने सपने को, संसारिक सपने को पूरा करना चाहते हैं, संसारिक सपना तो इस संसार के हर व्यक्ति फिगर आउट करते हैं, परमात्मा से मिलने का सपना नहीं, ऐसा कोई सपना जो संसारिक है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए, मेरे पास कार हो, बंगला हो, संसारिक। मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, ये संसारिक नहीं है। मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं, ये संसारिक नहीं है। ऐसी कोई चीज जो इस संसार के पॉइंट से हो, संसारिक सपना हो, तो उस स्थिति में मेल व्यक्ति का राइट में और फीमेल का उसके लेफ्ट में खड़ा होके चीजों को एग्जीक्यूट करना पावरफुल होता है। ये एक विचार हमने दिया। ये विचार घर में घूमते हुए हर सर्कमस्टांस पे इस विचार को इस विचार को इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।